नमस्कार। दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रहीं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की प्रतिमा की पहली पूरी तस्वीर सामने आई। काले पत्थर से बनी मूर्ति में रामलला का चेहरा भी दिख रहा है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं जोड़ा नहीं गया है। मूर्ति 4.5 फीट की है और इसका वजन 200 किलोग्राम है। इस पर विष्णु के 10 अवतार भी नजर आ रहे हैं। साथ ही ओम, स्वास्तिक, शंख चक्र भी मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी तक हर रोज सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक दिल्ली हवाई अड्डे से न तो कोई प्लेन उड़ान भरेगा और न ही लैंड करेगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों और कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य समारोह के चलते ये फैसला लिया गया है। ये प्रतिबंध 19 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और रोजाना लगभग 1300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ है। ये अब दुनिया भर के मून मिशन की मदद कर रहा है। इस पर लगा लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चंद्रमा के साउथ पोल पर लोकेशन मार्कर के रूप में काम कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर ने 12 दिसंबर 2023 को विक्रम लैंडर के LRA के जरिए रिफ्लेक्ट किए गए सिग्नल्स को कैच किया था। LRO ने इसका इस्तेमाल करके ही लेजर रेंज हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों के सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने के जो कारण बताए उनमें दम नहीं है। इन सभी को 2 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को गैंगरेप के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। पीएम मोदी तमिलनाडु के त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। उसके बाद रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। ये खबर जरा हटके है। इटली में सड़कों पर कुत्तों की फैलाई गंदगी से निपटने के लिए अब मल की DNA टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही डॉग्स का DNA डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सफाई कर्मी सड़क पर फैले मल को इकट्ठा करेंगे और उसका DNA टेस्ट होगा। फिर मालिकों का पता लगाकर उन पर 4000 से 44,000 तक का जुर्माना लगेगा। इस दौरान जो भी मालिक अपने डॉग की DNA प्रोफाइलिंग से इनकार करेगा उसे 26,000 से 94,000 रूपए तक का फाइन भरना होगा। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 496 पॉइंट्स बढ़कर 71,683 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 160 पॉइंट्स बढ़कर 21,622 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 20 जनवरी 1957 यानी आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किया था। मुंबई के ट्राम्बे में स्थित ये रिएक्टर 15 महीने में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि रिएक्टर से निकलती हुई नीली किरणें प्रधानमंत्री नेहरू को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसका नाम अप्सरा रखा। रिएक्टर में एक बार में 1 मेगावाट थर्मल बिजली का प्रोडक्शन होता था। 10 सितंबर 2018 को दोबारा इसे शुरू किया गया। ये अप्सरा का अपग्रेडेड वर्जन था। और अब थॉट ऑफ द डे, इंसान की जीत तब तक है जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए।